एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतराल का चैप्टर 1, जो कि है हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी। और यहाँ पर हमें जो दिया गया है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ये इसी का एक पार्ट है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल दिया गया है, ये मकबूल फ़िज़ा हुसैन के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण यानी कि जब हम अपने जीवन का कुछ कोई ऐसी बातें या कोई ऐसा पल या कोई ऐसा क्षण जब हम लिखते हैं, अपने ही जीवन की कुछ ऐसी बातें जब हम लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहा जाता है। और यहाँ पर जो मकबूल फ़िज़ा हुसैन हैं, उनके द्वारा लिखा गया ये एक संस्मरण है, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल। तो ये उनके संस्मरण का एक पार्ट है और जिसे उन्होंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब हम आते हैं तो क्या होता है कि जो मकबूल है, ठीक है, मकबूल जो हैं, क्या होता है कि जो उनके दादा हैं वो गुज़र जाते हैं। ठीक है, तो दादा के मरने के बाद जो मकबूल हैं वो बहुत ज़्यादा चुप रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। वह अब बड़ा अपनी उम्र से लगने लगा था, यानी कि मतलब वो जितनी उनकी उम्र है वो उससे ज़्यादा बड़े लगने लगे थे। वो अपने दादा से बहुत प्यार करते थे और उनकी जो गुमसुम रहने वाली स्थिति थी उसको देखकर उनके पिताजी ने उन्हें बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वहाँ पर पढ़ाई के साथ मजहबी शिक्षा भी दी जाती थी और बड़ौदा शहर महाराजा सियासी राव गायकवाड़ का था। जो महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ थे, वो उनका एक साफ सुथरा शहर था बड़ौदा। ठीक है, और जो वहाँ पर उस समय इस शहर की जो एक ख़ास बात थी वो ये थी कि यहाँ पर जो राजा थे वो मराठा थे, लेकिन जो प्रजा थी वो गुजराती थी। इसके बाद जो बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है, वो गांधी जी के अनुयायी GM हकीम अब्बास तैयबजी की देखरेख में चलाया जाता था। यानी कि बड़ौदा का जो बोर्डिंग स्कूल है वो गांधी जी के अनुयायी थे GM हकीम अब्बास तैयबजी उनकी देखरेख में चलता था। और गांधी जो थे, जो गांधी भक्त होने के कारण वे छात्रों के सिर मुंडवाकर सिर पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पैजामा पहनने के लिए दिया करते थे बच्चों को। ठीक है, ये सब लड़के जो हैं वो दिल से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और ये नज़दीकियां कभी भी दूर रहते हुए भी कम नहीं हो पाई थी। ठीक है, स्कूल के वार्षिक समारोह में खास मेहमानों और उस्तादों की गुप्त फोटोग्राफ खींचे जा रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जो उन फोटो में जो मकबूल हैं उनको भी अफसर देखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेता था। यानी कि जब वहाँ पर फ़ोटो खींचे जाते थे, जो मकबूल था वो चुपचाप जाके फ़ोटो में ऐसे खड़ा हो जाता था कहीं ना कहीं कि मतलब उनका भी फ़ोटो उनमें आ सके। मकबूल ने स्कूल में हाई जंप में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन दौड़ में वो फिसड्डी रहे थे। ड्राइंग मास्टर ने क्या होता है कि जो ड्राइंग मास्टर हैं, तो ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर जब एक चिड़िया बनाई तो क्या होता था कि एक बार ड्राइंग मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया बनाई और उसे सब बच्चों को देखकर बनाना था। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें एक चिड़िया दिखाई गई है, तो जो टीचर हैं, जो मास्टर हैं, उन्होंने वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया बनाई और सब बच्चों को उसे देखकर बनाने के लिए कहा। मकबूल ने स्लेट पर बिल्कुल वैसी ही चिड़िया बनाई जैसी मास्टर ने बनाई थी। उसके बाद जो मकबूल हैं मतलब उसे उसमें 10 में से 10 अंक मिले और 2 अक्टूबर को मकबूल ने समारोह आरंभ होने से पहले गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाया, जिसे देखकर अब्बास तैयब भी खुश हुए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो स्कूल के समारोह में जो बोलने वाले स्कूल के समारोह में जो बोलने के लिए मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म पर 10 मिनट का भाषण तैयार करवाया और उस भाषण के अनुसार, जिसके पास कोई हुनर नहीं है वह दुनिया का चहेता होते हुए भी लोगों के दिलों को जीत नहीं सकता। उस समय वहाँ पर उस समय किसी को भी ये पता नहीं था कि ये जो लड़का है वो बड़ा होकर सारी दुनिया में अपना कमाल
फैलाएगा। मकबूल के चाचा मुराद अली को रानीपुर बाजार में मकबूल के पिता ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिजा साहब स्वयं मालवा टेक्सटाइल में चौकीदार थे, परंतु उनकी बिजनेस में दिलचस्पी थी। उसके बाद क्या होता है कि जो छुट्टी के दिन होते हैं, तो छुट्टी के दिन वह मकबूल को दुकान पर व्यापार के गुर सीखने के लिए भेजते थे, और उन्होंने अपने भाई मुराद अली के लिए एक काम ना चलने पर दूसरा काम खुलवा दिया था। परंतु उसका सारा ध्यान जो था वो ड्राइंग और पेंटिंग में लगा रहता था। उसे दुकान की चीज़ों के मूल्य भाव याद नहीं रहते थे, परंतु उसे गल्ले का हिसाब किताब सही रखता था। ठीक है, यानी कि वह जो गल्ले का जो हिसाब किताब था, मतलब चीज़ों के भाव तो उसे नहीं पता थे, जो चीज़ों के मूल्य भाव होते हैं वो उसे याद नहीं रहते थे, लेकिन जो गल्ले का हिसाब किताब था वो सही रखता था। भाइयों में वही वह स्केच बनाता रहता था। वही होती है किताब जैसी जिसमें हिसाब वगैरह लिखा जाता है। ठीक है, और जनरल स्टोर पर बैठकर आगे से गुजरने वाले लोगों के मक्यूल तरह तरह के स्केच वो बनाता रहता था। एक मेहतरानी नौकरानी अक्सर दुकान से सामान लेकर जाती थी, उसने उसके कई तरह के स्केच बना दिए थे। क्या होता है कि वह समय साइलेंट फिल्मों का था, और उस समय फिल्मों के इतिहासकार रंगीन पतंग के कागज़ पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छापे और बंटे जाते थे। ठीक है, मकबूल ने कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंघड़ का पोस्टर देखा और रंगीन कागज़ की पतंग पर एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर एक मराठा योद्धा तैयार किया। मतलब उसका स्केच बनाया, उसकी पेंटिंग बनाई। मकबूल ने उस पोस्टर की ऑयल पेंटिंग बनाना चाही। मकबूल के पिता उसे बिजनेसमैन बनाने का सपना देखे हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे ऑयल कलर नहीं दिलवाए। ठीक है, मकबूल ने अपनी चाहत पूरी करने के लिए अपनी स्कूल की 2 किताबें बेच दी और ऑयल कलर की ट्यूब खरीदकर चाचा की दुकान पर बैठकर पहली ऑयल पेंटिंग बनाई। और चाचा ने पिता से इस बात की शिकायत कर दी। पिता ने पेंटिंग देखकर पुत्र को अपने गले लगा लिया। मकबूल इंदौर के सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल और मतलब जो तांबे पीतल की दुकानें होती हैं उनकी गली में लैंडस्केप बना रहा था, और वहाँ उसकी मुलाकात बंदरे साहब से हुई। ठीक है, तो क्या होता है कि जब उनकी मुलाकात बंदरे साहब से होती है, वे ऑन स्पॉट पेंटिंग करते थे और उसे उनकी यह तकनीक बहुत अच्छी लगी थी। इस मुलाकात के बाद अक्सर वह बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करते थे। 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक पेंटिंग शुरू की और उसने अपने भाई को पठान के रूप में मॉडल बनाया। उस पेंटिंग में फ्रेंच इंग्रेशन की झलक थी, और जो उस पेंटिंग को मुंबई आर्ट सोसाइटी ने बेंद्रे को चांदी का मेडल भी दिया था। ठीक है, हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट में शायद यह पहला क्रांतिकारी कदम था, और जो इस पेंटिंग में जो जोश था, उसकी जो सुर्खी थी वो कम जवानी का गुलाबीपन ज़्यादा था, और राजा रवि वर्मा और गजेंद्र नाथ टैगोर ने भी पेंटिंग में अपने तजुर्बे किए। वे ज़्यादा देर तक आर्ट की दुनिया में टिके नहीं रहे, और जो बेंद्रे हैं, तो बेंद्रे के गुलाबीपन ने कुछ समय तक अपना प्रभाव बनाए रखा। उन्हें बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट का डीन बना दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो मतलब मकबूल जो हैं उन्होंने जब पेंटिंग की शुरुआत की, तो उन्होंने पेंटिंग की शुरुआत इंदौर जैसी जगह में बेंद्रे के घर से की, और एक दिन बेंद्रे ने मकबूल के पिता से मिलकर उनके काम की बात की। बेंद्रे की बात सुनकर उसके पिता ने अगले दिन बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब मंगवाने का ऑर्डर दे दिया। और जो उनके पिता हैं, मतलब उन दिनों पेंटर बनने की सोचना आश्चर्य की बात थी, और मकबूल के पिता ने सारी मान्यताओं को नज़रअंदाज करके अपने बेटे को ज़िंदगी में रंग भरने की इजाज़त दे दी। जो उनके पिता हैं वो समझ गए कि जो उनका बेटा है मकबूल, उसका जो पेंटिंग है या स्केच है तो उसमें ज़्यादा पेंटिंग में उनका मन है, तो इसीलिए फिर वो भी उनकी बात मान गए, और वो अपने बेटे की जो पेंटिंग के लिए जो प्यार था उनके बेटे का, उसको वो समझ गए। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।